पराग ने अंश को अपना बेटा मान लिया, लेकिन इस फैसले के साथ ही एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अंश की आंखों में खुशी के आंसू थे। पराग के गले लगते हुए उसने पहली बार किसी को पिता कहने का साहस पाया। सबको लगा अब कहानी में सुकून आ गया है, लेकिन इसी सुकून के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो पूरे शाह परिवार की नींव हिला देने वाला था। उधर अनुपमा और उसकी टीम डांस रानीज को प्रकाश भा का इनविटेशन मिला। शुरुआत में सबने सोचा कि यह बस एक सम्मान समारोह है, पर जैसे जैसे इवेंट की तैयारियां शुरू हुई, अजीब-अजीब बातें सामने आने लगीं। हर निमंत्रण पत्र पर एक रहस्यमयी चिन्ह बना था, वही निशान जो राही ने उस रात घर में घुसे गुंडे के हाथ पर देखा था। राही का दिल धक से रह गया। उसने देविका से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये सब संयोग नहीं हो सकता। इवेंट के दिन जब सब लोग प्रकाश भा के विशाल महल जैसी हवेली पहुंचे, वहां का माहौल अजीब था। हवेली के चारों ओर धुंध फैली हुई थी और अंदर जाने पर सबने देखा कि हर दीवार पर अजीब प्रतीक बने हैं, जैसे किसी तंत्र या प्राचीन कर्मकांड के निशान। प्रकाश भा मंच पर आए, मुस्कुराते हुए बोले, आप सबका स्वागत है। आज यहाँ सिर्फ नृत्य नहीं, आत्माओं का मिलन होगा। अनुपमा के रोंगटे खड़े हो गए। तभी मंच की लाइट्स बंद हो गईं और पीछे से एक बच्ची की रोने की आवाज आने लगी। अंश उस आवाज की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने पर्दा हटाया, वहां उसकी दिवंगत मां की तस्वीर थी, जिसके नीचे लिखा था, सच कभी नहीं मरता। पराग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने प्रेम की तरफ देखा और प्रेम ने आंखें झुका लीं। तभी प्रकाश भा बोला, पराग, तू सोचता है तेरा अतीत मिट गया। तेरा हर पाप मैंने देखा है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। अनुपमा ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रकाश भा ने ठहाका लगाया, वो औरत, अंश की असली मां। उसकी मौत हादसा नहीं थी, हत्या थी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। अंश चिल्ला उठा, क्या पापा? आप ही? पराग कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मंच के नीचे से आग की लपटें उठती हैं और कोई रहस्यमयी शख्स मास्क पहनकर सामने आता है, वही टैटू वाला आदमी। वह चिल्लाता है, पराग को सजा मिलेगी। राही, देविका और अनुपमा भागते हुए अंश को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी अफरातफरी में प्रकाश भा मुस्कुराते हुए कहता है, अब असली खेल शुरू हुआ है। जो सच्चाई वर्षों पहले दफन की गई थी, आज वो चीख उठेगी। अगले ही पल सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। जब दोबारा रोशनी आती है, पराग गायब है। उसकी कुर्सी पर सिर्फ एक खून से सना कागज रखा है, जिस पर लिखा है, अगली बारी अनुपमा की है। अब सवाल यह है, क्या पराग जिंदा है या किसी ने उसे उठा लिया है? क्या प्रकाश भा कोई साधु है या एक खतरनाक खिलाड़ी जो सबकी जिंदगी से खेल रहा है? और सबसे बड़ा रहस्य, अंश की असली मां की मौत के पीछे आखिर कौन है? आने वाले एपिसोड में अनुपमा को एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह तोड़ देगी। जिस इंसान को उसने अब तक भगवान समझा था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकलने वाला है। क्या अनुपमा बचा पाएगी अपने परिवार को इस अदृश्य जाल से, या प्रकाश भा के काले सच की आग में सब कुछ जल जाएगा? देखते रहिए अनुपमा, क्योंकि अब हर एपिसोड में खुलेंगे वो राज जिनसे कांप उठेगी पूरी कहानी।